आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। टिकट कटा तो नाराज पूर्व मंत्री ने सीएम से नहीं मिलाया हाथ, नमस्ते कर बढ़ गए आगे। राहुल गांधी की ड्रीम बनाम हरियाणा की लोकल फाइटिंग। यूपी के बाराबंकी में भीषण हादसा, 2 कार और एक ऑटो की टक्कर। यूक्रेन पर रेड लाइन ना पार करो, रूसी विदेश मंत्री ने दी अमेरिका को खुली चेतावनी। पाकिस्तान के आगे कुआं पीछे खाई, अमेरिका की धमकी मानी तो कंगाल कर देगा ईरान। अफ्रीकी देशों के साथ सैन्य संबंधों को मजबूत करना चाहते हैं जिनपिंग। IC 814 से पहले भी कंधार हाईजैक पर बन चुकी है फिल्म। 422 IT कंपनियों ने इस साल 1.36 लाख को नौकरी से निकाला। मनु भाकर और अमन शहरावत ने खोले अपनी जिंदगी के राज। और गेंद नहीं बंदूक की गोली थी, हर्षित राणा को देख दहशत में बल्लेबाज। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले सियासी सरगर्मियां तेज हो गई है। टिकट बंटवारे से नाराज बीजेपी के कई नेताओं ने पार्टी छोड़ना शुरू कर दिया है। इस बीच हरियाणा की पूर्व मनोहर लाल खट्टर सरकार में मंत्री रहे कर्णदेव कंबोज ने टिकट नहीं मिलने पर नाराजगी जताई और पद से इस्तीफा दे दिया। ऐसे में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद उन्हें मनाने पहुंचे, लेकिन उन्हें शर्मिंदगी का शिकार होना पड़ा। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। टिकट नहीं मिलने से नाराज कंबोज ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। उन्हें मनाने पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जैसे ही हैंडशेक के लिए हाथ आगे बढ़ाया, कंबोज हाथ छोड़कर आगे बढ़ गए। मुख्यमंत्री नायब सैनी और विधायक सुभाष सुधा दरअसल पार्टी से नाराज कंबोज से मिलने उनके गांव पहुंचे थे। कंबोज का कहना है कि अब वह बीजेपी को हराने का काम करेंगे। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन की संभावनाएं टटोलने के लिए कहा था। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों दलों के बीच सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर बातचीत भी शुरू हो गई। नामांकन की प्रक्रिया शुरू भी हो चुकी है, लेकिन दोनों दलों के बीच गठबंधन का ऐलान अब तक नहीं हो सका है। राहुल गांधी के बयान के बाद जिस तेजी से दोनों दलों ने दीपेंद्र हुड्डा और राघव चड्ढा को सीट शेयरिंग की जिम्मेदारी सौंपी है, माना जा रहा था कि 1-2 दिन में ही ऐलान हो जाएगा। कांग्रेस ने हालिया लोकसभा चुनाव भी आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन पर लड़ा था। कांग्रेस ने सूबे की 9 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे और 1 सीट आम आदमी पार्टी के हिस्से में आई थी, जो कि कुरुक्षेत्र है। हरियाणा में विधानसभा की कुल 90 सीटें हैं और एक लोकसभा क्षेत्र में औसतन 9 विधानसभा सीटें आती हैं। आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव के 9:1 वाले फॉर्मूले से ही सीट शेयरिंग चाहती है। 10% के इस फॉर्मूले के आधार पर आम आदमी पार्टी 9 विधानसभा सीटों की मांग कर रही है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में भीषण सड़क हादसा हुआ है। यहाँ 2 कार और एक ऑटो की टक्कर में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इसमें 3 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। लखनऊ महमूदाबाद रास्ते पर गुरुवार देर रात बद्दूपुर क्षेत्र के इनैतापुर गांव के पास 2 कार और एक ऑटो में भीषण टक्कर हो गई, जिसमें एक कार सड़क के बगल में स्थित तालाब में चली गई। इस हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। देर रात तक राहत और बचाव कार्य जारी रहा। मौके पर डीएम और एसपी भी मौजूद रहे। जानकारी के मुताबिक फतेहपुर से लखनऊ की ओर जा रही थी इस रफ्तार कार ने पहले एक ऑटो को टक्कर मारी, उसके बाद सामने से आ रही दूसरी कार में टकराकर तालाब में चली गई। हादसे में ऑटो में सवार सभी 8 लोग सड़क पर गिरकर घायल हो गए। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि वह यूक्रेन युद्ध में लाल रेखा को पार ना करे। रूसी विदेश मंत्री ने जोर देकर कहा कि वॉशिंगटन मॉस्को के साथ आपसी संयम की भावना खोने लगा है। उन्होंने इसे खतरनाक बताया। रूस की सरकारी समाचार एजेंसी ने तास ने यह जानकारी दी है।
लावरोव ने कहा है कि अमेरिका ने यूक्रेन को हथियारों की आपूर्ति पर अपनी खुद की रेड लाइन को पार कर लिया है। उन्होंने कहा कि उन्हें समझना चाहिए कि हमारी रेड लाइंस मजाक बनाने के लिए नहीं है, वे अच्छी तरह से जानते हैं कि वे कहां हैं। लावरोव ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि यूक्रेन को हथियार उपलब्ध कराने के संभावित परिणामों को वॉशिंगटन समझेगा। उन्होंने कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि वहां महत्वपूर्ण प्रभाव वाले उचित लोग बचे हुए हैं और मुझे उम्मीद है कि अमेरिका के हितों को ध्यान में रखा जाएगा। पाकिस्तान को इन दिनों एक साथ कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। एक और जहां आर्थिक संकट के कारण पाकिस्तान में लोग सड़क पर उतरे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट में देरी को लेकर ईरान ने पाकिस्तान को अंतिम चेतावनी दी है कि वह सीमा पर गैस पाइपलाइन के अपने हिस्से का काम पूरा करे, नहीं तो उसे अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता का जोखिम उठाने के साथ साथ अरबों डॉलर का जुर्माना भरना भी पड़ सकता है। अमेरिका ने लंबे समय से ईरान पर प्रतिबंध लगा रखा है, जिसका असर इस डील पर पड़ा है। ईरान पाकिस्तान के बीच इस प्रोजेक्ट की डील पर साल 2010 पर हस्ताक्षर हुए थे, जिसके तहत यह तय हुआ था कि ईरान रोज 75 से लेकर 100 करोड़ फीट नेचुरल गैस पाकिस्तान को सप्लाई करेगा। इसके लिए पाइपलाइन बिछाने की डेडलाइन 2014 तय की गई थी। दोनों देशों के बीच ये डील 25 सालों के लिए हुई थी। चीन अफ्रीका सहयोग मंच यानी FOCAC के 2024 शिखर सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि चीन अफ्रीका में 30 स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाएं शुरू करने, मौसम संबंधित प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली स्थापित करने और आपदा रोकथाम, शमन और राहत के साथ साथ जैव विविधता संरक्षण में सहयोग करने के लिए तैयार है। उन्होंने 20 से अधिक अफ्रीकी राष्ट्रीय अध्यक्षों और सरकार की उपस्थिति में आयोजित कार्यक्रम में कहा, हम परमाणु प्रौद्योगिकी के शांतिपूर्ण उपयोग में एक चीन अफ्रीका मंच बनाएंगे, 30 संयुक्त प्रयोगशालाएं स्थापित करेंगे और उपग्रह, रिमोट सेंसिंग और चंद्र और गहरे अंतरिक्ष अन्वेषण पर सहयोग करेंगे। ये सब अफ्रीका में हरित विकास में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि चीन पाकिस्तान के साथ अपने सहयोग के समान अफ्रीका में परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने का इरादा रखता है या नहीं। डायरेक्टर अनुभव सिन्हा की वेब सीरीज IC 814 द कंधार हाईजैक 29 अगस्त को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई। अगले ही दिन से शो को लेकर सोशल मीडिया पर विवाद छिड़ गया। IC 814 को लेकर सोशल मीडिया पर जनता दो चीजों से नाराज दिखी। हाईजैकर्स के रियल नाम छुपाकर उनके हिंदू कोड नेम दिखाए गए और शो में आतंकियों को सॉफ्ट और सेंसिटिव, जबकि भारतीय अधिकारियों को कंफ्यूज और अपने काम में ढीला दिखाया गया। विवाद इतना बढ़ गया है कि 5 दिन के अंदर नेटफ्लिक्स इंडिया की कंटेंट चीफ मोनिका शेरगिल को सूचना प्रसारण मंत्रालय में जवाब देना पड़ा। शो का डिस्क्लेमर बदलना पड़ा और ये भरोसा दिलाना पड़ा कि उनका OTT प्लेटफॉर्म आगे भी चीजों का ध्यान रखेगा। मंदी की आशंका के बीच नौकरियों पर फिर संकट मंडराने लगा है। लागत घटाने के लिए दुनिया भर की 422 IT कंपनियों ने इस साल अब तक 1.36 लाख लोगों को नौकरी से निकाला है। अकेले अगस्त में IBM, इंटेल और सिस्को सिस्टम जैसी 40 IT कंपनियों ने 27,000 से ज्यादा लोगों की छटनी की है। छटनी करने वालों में छोटे स्टार्टअप भी शामिल है। आंकड़ों के मुताबिक अब तक की सबसे बड़ी चुनौती से जूझ रही इंटेल ने अगस्त में सबसे ज्यादा 15,000 कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया है। यह छटनी 2025 के लिए खर्च में $10 अरब की कटौती की योजना का हिस्सा है। 2020 और 2023 के बीच कंपनी के सालाना राजस्व में $24 अरब की गिरावट आई है। इस दौरान कर्मचारियों की संख्या 10% बढ़ गई थी। टेलीविजन के फेमस रियलिटी क्विज शो कौन बनेगा करोड़पति 16 में ओलंपिक पदक विनर्स मनु भाकर और अमन शहरावत आए। 2025 पेरिस ओलंपिक में 2 कांस्य पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला निशानेबाज मनु भाकर और फ्रीस्टाइल कुश्ती में ओलंपिक पदक हासिल करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय अमन शहरावत ने KBC पर अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़ी कई सारी बातें बताई। दोनों पहले पड़ाव के सभी प्रश्नों का सही उत्तर देते हैं और अगले पड़ाव पर चले जाते हैं।
बाद में बिग बी ने उनसे पूछा कि किस चीज ने उन्हें इतनी मेहनत करने और ओलंपिक में पदक जीतने के लिए प्रेरित किया। अमन ने बताया कि कैसे वह पिछले ओलंपिक में 10-0 से हार गए थे और उसी खिलाड़ी को 10-0 से हराना चाहते थे जो उन्होंने एक बार किया। दूसरी ओर मनु ने कहा, मेरी माँ मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा है। वो हमेशा एक एथलीट बनने का सपना देखती थी, लेकिन उनके पास कभी भी संसाधन या सपोर्ट नहीं था। हालांकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक एथलीट के रूप में वह किस स्तर तक पहुंच सकती है, लेकिन वह खेलों में बहुत अच्छी थी। दलीप ट्रॉफी 2024 के पहले ही दिन रोमांच की सारी हदें पार हो गई। लाल गेंद क्रिकेट के इस घरेलू प्रतियोगिता में युवा खिलाड़ियों ने खूब जलवा बिखेरा। बल्लेबाजी में जहां कुछ बड़े नाम सुपर फ्लॉप रहे तो मुशीर खान और अक्षर पटेल जैसे खिलाड़ियों ने अपनी छाप छोड़ी। वहीं गेंदबाजी में हर्ष राणा ने तो कमाल ही कर दिया। दलीप ट्रॉफी में श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली इंडिया डी टीम के सदस्य हैं। खेल के पहले दिन इंडिया डी की बल्लेबाजी बुरी तरह से लड़खड़ा गई। टीम ने 76 रन पर अपने 8 विकेट गंवा दिए थे। हालांकि अक्षर पटेल के 86 रनों की पारी से टीम जैसे तैसे 164 का स्कोर कर पाई। अनंतपुर में खेले जा रहे इस मुकाबले में अब बारी इंडिया डी की गेंदबाजी की थी। इंडिया डी की तरफ से सबसे बेहतरीन बॉलिंग तेज गेंदबाज हर्षित राणा ने की। उनके खिलाफ इंडिया सी के बल्लेबाज बुरी तरह से घबराए हुए थे।